वो बंद करो। चलिए, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम की टॉक शो स्टोरी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय सरकारी तंत्र द्वारा संरक्षित लूट है। मैं चर्चा इस बात पर कर रहा हूं कि जो लूट हो रही है, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें, चाहे हाउसिंग कोऑपरेटिव की बात कर लें। मित्रों, ये वो संगठन है जो सरकार द्वारा संरक्षित हैं, जिनको गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करती है। बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी हुई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक एडिशनल रेगुलेटर है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैठा है, ये भी सरकारी अधिकारी होता है। और मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए एक TRAI करके संस्था है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्न करती है। अब देखिए कितना बड़ा खेल हो रहा है हिंदुस्तान में। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार ने एक घोषणा की कि साहब कॉल ड्रॉप हो, तुरंत शिकायत करें, कंपनसेशन मिलेगा। याद हो आपको पहले दर क्या थे, आज दर क्या हैं। मोबाइल ऑपरेटर्स अपने दर पे दर बढ़ा रहे हैं, और साथ ही दुनिया में अकेला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां महीना 28 का होता है टेलीफोन इंडस्ट्री में। भाई क्यों? जब आप दर बढ़ा रहे हैं तो समय सीमा क्यों काट रहे हैं? ऊपर से कोड में खास कि जब आप लाइफ टाइम सिम देते हैं तो इंस्टेंट पैकेज खत्म होते ही आपकी इनकमिंग भी बार कर देते हैं। घंटों आप कॉल मिलाइए, नेटवर्क नहीं है। 4G की बात करते हैं और पोजीशन ये है कि 2G पर भी नेट काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसका मोबाइल ऑपरेटर लूट रहा है। BSNL को इसीलिए कमज़ोर किया गया, वरना एक ज़माने में जब कोई दूसरी कंपनी नहीं थी तो ये BSNL ही था। कुछ सरकारी नीतियाँ, कुछ कर्मचारियों की अपनी हरकतें, आज BSNL हाशिए पर हो गया, ख़त्म होने की स्थिति में है। वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड खत्म हो रहा है। वैसे भी मोदी सरकार की मंशा प्राइवेटाइजेशन की है, हर चीज़ को निजीकरण की तरफ लिए जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सरकार के ऊपर कर्मचारियों का की कोई बाध्यता हो, उनकी कोई जिम्मेदारियां हो। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ऑपरेटर्स द्वारा उनके उपभोक्ताओं का दोहन और शोषण तो नहीं हो रहा है। आज की तारीख में चाहे हम बात करें, ले दे के दो ही कंपनियां रह गई, एक एयरटेल रह गई है, एक जियो है, और तीसरी जीवन अमृत से संघर्ष कर रही है VI वोडा आइडिया, जो एक मिक्स कंपनी बनी है। एयरसेल चली गई, अनिल अंबानी की कंपनी चली गई, रिलायंस चली गई, और भी कई कंपनियां आई चली गई। तो एक मोनोपोली सी फॉर्म हो रही है। 299 वाला 2 महीने का रिचार्ज होके 399 हुआ, आजकल 499 हो रहा है। पैसे भी बढ़ रहे हैं। पहले 60 दिन का रिचार्ज होता था, अब रिचार्ज जो है 56 दिन का हो रहा है, 4 दिन भी कम हो गए। इस बात की गारंटी नहीं कब नेट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस स्पीड से मिलेगा। 4G की दुहाई दी जाती है कि हम 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हकीकत तो ये है कि दिन भर अगर आप देखें तो 2G पर भी लोड हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक जनसूचना में ये कहना है कि साहब हम दरें नहीं निर्धारित करते, दरें ऑपरेटर्स निर्धारित करते हैं। तो आप क्या करते हैं? क्या कंपनियों के बीच में केवल लड़ाई झगड़े निपटाते हैं, या उन पर केवल पेनाल्टी लेने के लिए आप बैठे? कॉल ड्रॉप एक आम समस्या है, बेतहाशा होती है, बेइंतहा होती है, उसकी रिपोर्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये वो घटना है जिसका एविडेंस मिलना सरल नहीं। बात करते करते बात कट गई,
फिर आप दोबारा डायल कर रहे हैं और उधर कंपनी ने मिनट अपना कैलकुलेट कर लिया। 7 सेकंड की बात हुई और 60 सेकंड की काउंटेबिलिटी, 1 मिनट क्या ये उपभोक्ता का शोषण नहीं? क्या ये उपभोक्ता के साथ आर्थिक दोहन नहीं, आर्थिक लूट नहीं? इस कॉल ड्रॉप की कहाँ शिकायत की जाए? बड़ा प्रयास किया। कस्टमर केयर के नाम पर अभी मैं हाल का ही वाकया देख रहा था, एक जागरण में न्यूज़ निकली थी कि एक आदमी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायल किया कस्टमर केयर पे और 15 मिनट बाद उसके पास मैसेज आया कि उसके खाते से 1 लाख रुपया निकल गया। तो कस्टमर केयर पर अगर आप मोबाइल ऑपरेटर से बात करिए तो इसके लिए 1 दबाएं, तो इसके लिए 2 दबाएं, तो इसके लिए 4 दबाएं, उतनी देर का चार्ज भी, अगर टोल फ्री नंबर नहीं है तो चार्ज भी जाता है, अगर टोल फ्री भी है नंबर तो 2 मिनट 1 मिनट संघर्ष करने के बाद जब उपभोक्ता कनेक्ट होता है तो उसको आवाज़ आती है कि हमारा जो है बंदा किसी दूसरे से बात कर रहा है, आप होल्ड करें या पुनः प्रयास करें। तो मित्रों, ये किस तरीके की सर्विस आफ्टर सेल भारत सरकार इन मोबाइल ऑपरेटरों के द्वारा प्रोवाइड कर रही है, और क्यों कर नहीं इनकी दरों में लगाम की बात हो। अब तो ले दे करके 2 कंपनियां हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। जियो जिस तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर रही है, आने वाले समय में जहां तक हम समझते हैं कि जियो एकमात्र कंपनी होगी, और जिस दिन जियो एकमात्र कंपनी होगी निसंदेह सब कुछ जियो के माफिक होगा। ऊपर से कोड में खास नेट बैंकिंग को बढ़ावा दीजिए। प्ली क्या है? भ्रष्टाचार नहीं होगा। मजाक की हद कर रखी है इस सरकार ने और इस सरकार के नीति निर्धारकों को। कुल मिलाकर के आप फ़ोन का यूज़ करिए, मोबाइल ऑपरेटर को पैसा प्रोवाइड करिए नेट बैंकिंग के नाम पर। साइबर से सुरक्षा नहीं है, पैसा गायब हो जाता है, गवन हो जाता है, आप कंप्लेन करिए, कंज्यूमर फोरम में लड़िए, सालों मुकदमा लड़िए, उसके बाद पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। तो भारत में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या उपभोक्ता अधिकारों का कोई मायना नहीं? क्या हम केवल उपभोग मात्र की वस्तु बन के रह गए? किस मिजाज के लोग बैठे हैं इस नीति आयोग में और किसके लिए नीतियां बनाते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का नीति आयोग भारत के नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की हितरक्षा के लिए नीति बनाता है या उनके अधिकतम उपभोग के लिए नीति बनाता है? नीति आयोग की भी मंशा अधिकांशतः प्रो कॉर्पोरेट है। वो उस मिजाज के निर्णय लेते हैं जिससे कॉर्पोरेट्स को फायदा हो। भारत सरकार के जो स्वायत्ता प्राप्त संगठन हैं, जैसे टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहने को तो ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए सचेत है, पर हकीकत है कि ये सारे संगठन इसलिए बने कि किस तरीके से इन कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जाए। मैं खाल का वाक्य आपसे शेयर करूंगा। श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक कंप्लेन IRDA में की गई। 7 साल से वो मुकदमा श्री राम द्वारा डिस्पोज नहीं किया गया। जब कंप्लेन की गई तो कंप्लेन के में तो श्री राम जनरल फाइनेंस ने कहा कि हम इसको रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद क्लेम खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि अगर केस की जेन्युइनिटी है, अभी रिसेंट 2020 की रूलिंग है कि अगर केस जेन्युइन है तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर केस को रिजेक्ट ना किया जाए। डिले इन इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, कोई रिसीविंग नहीं देते 99%। टेलीफोन पर सूचना दे दीजिए, उसके बाद में सिद्ध करते घूमिए कि आपने कब सूचना दी थी। और वही हाल आज की तारीख में इन मोबाइल कंपनीज का है। हाथ में स्मार्टफोन होने से आदमी स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट आदमी तब होता है जब उसके लिए सरल और सुलभ एक व्यवस्था बनाई जाए। इन ऑपरेटर्स को सोचना पड़ेगा, इनसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वहाँ बैठे उन अधिकारियों को कि क्या ट्राई की का कोई दायित्व एक आम आदमी के प्रति है? क्या ट्राई वास्तव में हिंदुस्तान के एक आम आदमी के
उपभोक्तागत अधिकारों की रक्षा कर रहा है, उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है। भारत का संविधान भी कहता है कि आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है, और टेलीफोन ऑपरेटर हमसे लूट रहा है। 2 मिनट 42 सेकंड में फ़ोन कट जाता है, और 42 सेकंड से 60 मिनट का जो डिफरेंस है 28 मिनट का, उसका हमको अतिरिक्त 18 मिनट का उसका हमको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। कॉल आपने लगाई, कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल कट गई, 2 सेकंड अपने आप चल गया। कभी आप देखिए अपने मोबाइल फ़ोन मिलाइए और 0 पर आप कट कर दीजिए, और अगर उधर से उठता है 0 की फिगर आती, खट से 1 सेकंड, और 1 सेकंड का मतलब 1 मिनट, पैसे काट लिए। और इन शिकायतों के समाधान का कोई जरिया भारत सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस वाली शिकायतें हैं। फ़ोन मिलाया, फ़ोन बीच में ही कट गया, कोई एविडेंस नहीं है। और ना एक आम आदमी इतना स्मार्ट है कि वो टेलीफोन में इतना अंदर जाकर के उतनी डिटेल्स को निकाल सके। और हिंदुस्तान की सरकार ये भूल जाती है कि भारत वो देश है जहाँ आज भी परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हाशिए पर है। दस्तखत बनवा करके उसको तथाकथित साक्षर घोषित करके आप उस आदमी को आप पढ़ा लिखा नहीं बना रहे हैं, स्मार्ट नहीं बना रहे हैं। हाथ में स्मार्टफोन दे देने से वो स्मार्ट नहीं हो रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन लेने से वो स्मार्ट नहीं हो रहा है, कपोल कल्पित है। लेकिन गैर व्यवहारिक अधिकारियों की नज़र में अगर आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो ये मानते हैं आप यू आर वेल टू डू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मजाक कर रहे हैं, और ये मजाक दुख के साथ कहना पड़ रहा है पिछले 6-7 सालों में, 10 सालों में ज़्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह 2 से लेकर के मोदी 2 तक का जो रिजीम है, ये करीब 12-14 साल का, ये वो समय अवधि है जब इन कारपोरेट्स ने 1 पॉइंट प्रोग्राम बना करके हिंदुस्तान की आम जनता का दोहन चालू किया है। और कमोबेश यही स्थिति आने वाली है जिस दिन ये किसान बिल प्रभावी होगा। कारपोरेट्स के हाथ में खाद्यान्न जाएगा। वो छोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर मोबाइल कंपनियों की बात करें तो डेली करोड़ों रुपए का खेल ये कंपनियां करती, जिसमें आम उपभोक्ता का ये पैसा इसी तरीके से टेक्निकल ग्राउंड पर ये हड़पती। एक सुनियोजित षड्यंत्र है हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता के साथ। जागरूक होना पड़ेगा हमें और आपको, और सचेत करना पड़ेगा भारत सरकार को भी कि वो कुछ इस तरीके से नियम बनाए कि कॉल ड्रॉप के लिए एक्सक्लूसिव ऐप्स बने कि आपकी कॉल ड्रॉप हुई तो ऑटोमेटिकली ऐप ने उसको न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि रिफ़र भी किया कंसर्निंग कंपनी को, केवल मात्र कह देने से कि कॉल ड्रॉप का कंपनसेशन मिलेगा। 4G के नाम पे 2G 3G का नेट, 28 दिन का महीना। मित्रों, इंतहा है। सचेत होना पड़ेगा हमको आप अपने अधिकारों के लिए। हम आप ऐसे ही इन संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।